तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसी को ही हम लोग बोलते हैं भाई वेरिनियल डिसीज, इसी को ही बोला जाता है क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसे बोलते हैं, क्योंकि किसके थ्रू आखिर में फैलता है, किसके थ्रू आखिर में ये स्प्रेड होता है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, ये डिसीज स्प्रेड होता है। बात समझ आपको। तो आखिर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई वेरिनियल डिसीज, इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को आप देखो वेरिनियल डिसीज जिसे बोलता है, ठीक है, वेरिनियल डिसीज आप देखना, इसी को ही बोला जाता है भाई वेरिनियल डिसीज, इसी को ही क्या बोलते हैं वेरिनियल डिसीज, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसी को बोलते हैं, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, या फिर इसी को आप समझना कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसी को ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसे बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में किसके थ्रू ये आखिर में ट्रांसमिट होता है भाई, किसके थ्रू आखिर में स्प्रेड होता है, या हम लोग का सेक्स आप समझना कि थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, डिसीज स्प्रेड होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं भैया, क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है भैया, ट्रांसमिट होता है, समझे। तो ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है भैया, ये डिसीज हम लोग का ट्रांसमिट होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो आखिर में बात करते हैं ऐसे कौन कौन से इसके पॉजिटिव एजेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव एजेंट आखिर में कौन कौन से इसके भाई, पॉजिटिव एजेंट। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कौन कॉज करता है, इसके पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं भैया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव एजेंट, तो ये आपको समझना चाहिए कि इसके पॉजिटिव एजेंट हम लोग के बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, या फिर हम लोग के प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आखिर में पॉजिटिव एजेंट, इसमें हम लोग के बैक्टीरियल भी हो सकते हैं भैया, इसमें हम लोग के प्रोटोजोन हो सकते हैं, इसमें हम लोग के वायरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप देखना हम लोग के इसमें पॉजिटिव एजेंट जो कि बैक्टीरियल भी हो सकते हैं भैया, हम लोग किसमें हो सकते हैं, क्या हम लोग किसमें हो सकते हैं भाई, वायरल भी हो सकते हैं पॉजिटिव एजेंट, या फिर हो सकता है भैया प्रोटोजोन, या फिर हम लोग के पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं क्या, प्रोटोजोन। तो आपको ये समझ तो है ना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ही STI को ही क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, मतलब वेरिनियल डिसीज, वेरिनियल डिसीज को ही बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये हम लोग का समझो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। फिर बात की हम लोग ने इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में, हम लोग के बैक्टीरियल हो सकते हैं भाई, वायरल हो सकते हैं, या फिर हम लोग के ये प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल पे देखो कौन कौन से हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज है, इसको आप देखो कौन कौन से है बैक्टीरियल डिसीज भाई, कौन कौन से बैक्टीरियल डिसीज है आप देख लो। हम लोग क्या भाई इसमें क्लेमेडिएसिस, हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज में जाएगा भाई हम लोग के क्लेमेडिएसिस, क्लेमेडिएसिस, और क्या जाएगा हम लोग का इसमें गोनेरिया, ठीक है, ये हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज है, सारे के सारे क्या है भाई हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक। और हम लोग का सिफिलिस, तो क्लेमेडिएसिस, गोनेरिया एंड सिफिलिस, ये हम लोग के तीन क्या भैया बैक्टीरियल डिसीज, ये तीन क्या है हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन से, क्लेमेडिएसिस, गोनेरिया और सिफिलिस, ये तीनों की तीनों हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। फिर बात करते हैं वायरल डिसीज के बारे में। तो वायरल डिसीज में हम लोग क्या, इसमें हम लोग के एड्स, आपको नाम सुने आपने, काफी फेमस है भाई एड्स, ठीक है। तो एड्स, इसमें हम लोग के हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, एड्स हेपेटाइटिस बी, ठीक, आप समझे हेपेटाइटिस बी। इसमें हम लोग क्या आता है भैया जेनाइटल, इसमें हम लोग क्या आता है भाई जेनाइटल, आप इसमें हम लोग कहते हैं जेनाइटल, जेनाइटल क्या, इसमें हम लोग कहते हैं जेनाइटल, आप इसमें हम लोग के जेनाइटल क्या आता है भैया हर्पिस एंड वॉर्ड्स, ठीक है, जेनाइटल हर्पिस, और इसमें और क्या आता है जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है, जेनाइटल हर्पिस, और इसमें आता है भैया हम लोग के जेनाइटल वॉर्ड्स, और इसमें हम लोग के क्या आता है भैया जेनाइटल वॉर्ड्स, जेनाइटल वॉर्ड्स, ये हम लोग के सारे क्या है, सारे के सारे हम लोग क्या है भाई क्या वायरल डिसीज, ये सारे के सारे हम लोग के वायरल डिसीज है भाई। आपने नाम सुना है HIV, आप समझो कि एड्स को कौन कॉज करता है, HIV वायरस देखेंगे अभी, ठीक है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ये हम लोग के सारे वायरल डिसीज है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन डिसीज में हम लोग कहते हैं भैया क्या, इसमें हम लोग कहते हैं ट्रेकोमोनिएसिस, इसमें हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसमें हम लोग क्या है देखो
ट्रेकोमोनियसिस, ट्रेकोमोनियसिस, ठीक है, ट्रेकोमोनियसिस, ये हम लोग के प्रोटोजोवन डिसीज है, ट्रेकोमोनियसिस। आखिर में ट्रेकोमोनियसिस को कौन कॉज करता है भैया? ट्रेकोमोनियसिस को कौन कॉज करता है? ट्रेकोमोनास वेजिनैलिस, ट्रेकोमोनास वेजिनैलिस जो कॉज करता है क्या? ट्रेकोमोनियसिस को, ठीक है। तो ट्रेकोमोनास आप समझना है कि ट्रेकोमोनास वेजिनैलिस, ट्रेकोमोनास, ट्रेकोमोनास वेजिनैलिस जो कॉज करता है क्या? जो कॉज करता है भाई ट्रेकोमोनियसिस, ठीक है। तो ट्रेकोमोनास वेजिनैलिस जो कॉज करता है क्या? जो कॉज करता है भाई क्या? ये कॉज करता है ट्रेकोमोनियसिस को। तो है हम लोग ने देख लिया कि आखिर में हम लोग के पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हम लोग के क्या हो सकते हैं भाई? पॉजिटिव एजेंट हो सकता है भाई, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोन भी हो सकता है। अब इसको वन बाय वन देखेंगे। तो आखिर में कौन? आखिर में क्लेमिडियासिस, गोनेरिया, सिफिलिस को कौन कॉज करता है? आखिर में एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्स, जेनिटल हेर्पेस, कौन कॉज इनके पॉजिटिव एजेंट को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? हम लोग सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज से स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं भाई, आखिर में चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। काफी ज्यादा ये क्या है भाई, हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पॉजिटिव एजेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द फ्लोइंग में आ सकता है कि कौन सा डिसीज को कौन कॉज करता है, ठीक। इसके पॉजिटिव एजेंट को आपको पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिसीज का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या? सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीज। सबसे पहले बात करेंगे भाई हम लोग बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। तो बैक्टीरियल डिसीज में हम लोग ने अभी जस्ट देखा, आपको याद हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको वापिस आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आप देखो सबसे पहला जो डिसीज है, सबसे फर्स्ट जो हम लोग डिसीज हम लोग डिस्कस किया, क्लेमिडियासिस। सबसे पहले हम डिस्कस इस बारे में क्लेमिडियासिस का डिस्कस किया भाई। तो क्लेमिडियासिस को कौन कॉज करता है? क्लेमिडियासिस को आखिर में कौन कॉज करता है? आप क्लेमिडिया ट्राइकोमोटिस, क्लेमिडिया ट्राइकोमैटिस, समझे। तो आखिर में क्लेमिडियासिस को कौन कॉज करता है? इसको कॉज करता है कौन? क्लेमिडिया, क्लेमिडिया, ठीक है। आप समझे कौन कॉज करता है इसको? क्लेमिडिया ट्रेको। क्लेमिडियासिस को कौन कॉज करता है? क्लेमिडिया। क्लेमिडियासिस को कौन कॉज करता है? क्लेमिडिया ट्राइकोमैटिस, ठीक है। ट्राइकोमैटिस समझ आपको, ट्राइकोमैटिस। तो आपको पता लग गया कि एक्चुअल में क्लेमिडियासिस, आखिर में क्लेमिडियासिस कौन कॉज करता है? क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस, क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस। बात समझ आप, क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस जो कॉज करता है क्या? हम लोग के क्लेमिडियासिस, समझे। क्लेमिडिया ट्रेको, ट्रैको या ट्रेको, ठीक है। ट्रेकोमैटिस, ये ट्रेको आएगा, ठीक है। तो क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस जो कॉज करता है क्या? क्लेमिडियासिस। फिर बात करते हैं सेकंड हम लोग भाई, फिर हम लोग का सेकंड क्या है? गोनेरिया। आप समझे कि सेकंड क्या है? गोनेरिया, सेकंड है गोनेरिया। तो आखिर में गोनेरिया कौन कॉज करता है? गोनेरिया कौन कॉज करता है? नाइसेरिया गोनेरिया ही, समझे। नाइसेरिया गोनेरिया जो कॉज करता है क्या? गोनेरिया को, ठीक है। नाइसेरिया, नाइसेरिया आप समझो कि नाइसेरिया गोनेरिया ही, आप समझो कि नाइसेरिया गोनेरिया जो कॉज करता है क्या? गोनेरिया। बात समझे आपको। तो नाइसेरिया गोनेरिया जो कॉज करता है क्या भाई? जो कॉज करता है क्या भाई? हम लोग कॉज करता है क्या? गोनेरिया को, समझे। तो नाइसेरिया गोनेरिया जो कॉज करता है भाई क्या? ये कॉज करता है भाई हम लोग का गोनेरिया को, ठीक है। फिर बात करेंगे थर्ड हम लोग का है क्या? सिफिलिस। थर्ड हम लोग का है भाई सिफिलिस। तो आखिर में सिफिलिस को कौन कॉज करता है? सिफिलिस को कॉज करता है हम लोग के ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो कॉज करता है क्या? सिफिलिस। तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो कॉज करता है क्या भैया? हम लोग को कॉज करता है सिफिलिस, समझे। तो इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हम लोग का, देखो कौन सा डिसीज को कौन कॉज करती है? हम लोग के सारे बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया कॉज करता है, समझ आपको। क्लेमिडियासिस को क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस, हम लोग के गोनेरिया को नाइसेरिया गोनेरिया। सिफिलिस को कौन कॉज करता है भाई? ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो कॉज करता है क्या? सिफिलिस, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गए भाई? बैक्टीरियल डिसीज। अब बात करते हैं भैया वायरल डिसीज। अब बात करते हैं इसका, अब लोग बात करेंगे भाई वायरल डिसीज के बारे में। वायरल डिसीज, तो वायरल डिसीज में हम लोग के कौन से, इसमें हम लोग कहते हैं, देखो वायरल डिसीज में हम लोग कहते हैं भाई एड्स। इसमें हम लोग कहते हैं क्या? एड्स। इसमें हम लोग कहते हैं भाई एड्स, आप समझना। इसमें हम लोग कहते हैं एड्स, ठीक, एड्स। इसमें हम लोग कहते हैं एड्स, आप समझना। इसमें हम लोग कहते हैं हेपाटाइटिस बी। इसमें हम लोग कहते हैं क्या? हेपाटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी, ठीक है।
तो आखिर में एड्स कौन कॉज करता है भाई, एड्स कौन कॉज करता है, सबको पता है कौन, HIV वायरस, समझे, HIV क्या कॉज करता है, एड्स, समझे। तो HIV वायरस जो कॉज करता है क्या, एड्स, समझे। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज HIV हम लोग का सबसे मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन होता है भैया एड्स, समझ आपको, मोस्ट आप समझना कि मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन एड्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। तो आखिर में हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, समझे। तो हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, समझ, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, बात समझे। हेपेटाइटिस बी वायरस जो क्या कॉज करता है, ये हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, ठीक है। फिर बात करता है नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो फिर हम लोग किस में आता है, जेनाइटल हर्पिस। फिर हम लोग क्या आते हैं इसमें है क्या, जेनाइटल हर्पिस, और इसमें हम लोग कहते हैं भाई क्या, और इसमें हम लोग कहते हैं जेनाइटल वॉर्ड्स, और इसमें हम लोग कहते हैं क्या, जेनाइटल वॉर्ड्स, और इसमें हम लोग कहते हैं भाई जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है। तो आखिर में जेनाइटल हर्पिस को कौन कॉज करता है भैया, जेनाइटल हर्पिस को कौन कॉज करता है, आप समझना है कि आप जेनाइटल हर्पिस को कौन कॉज करता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो कॉज करता है क्या, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो कॉज करता है भैया जेनाइटल हर्पिस को, ठीक है। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो कॉज करता है जेनाइटल हर्पिस, और जेनाइटल वॉर्ड्स कौन कॉज करता है भाई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, समझे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कॉज करता है क्या, जेनाइटल वॉर्ड्स। तो आपको ये समझ है कौन कौन से वायरल डिसीज है भैया, HIV, आखिर में HIV वायरस क्या कॉज करता है भाई, एड्स, HIV वायरस क्या कॉज करता है, एड्स, मोस्ट डेंजरस डिसीज। हेपेटाइटिस बी हम लोग क्या कॉज करता है भैया, हम लोग कॉज कर, देखो हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। जेनाइटल वॉर्ड्स को कौन कॉज करता है भाई, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। फिर हम लोग बात के जेनाइटल वॉर्ड्स को कौन कॉज करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो क्या कॉज करता है भैया, हम लोग का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कॉज करता है क्या, जेनाइटल वॉर्ड्स। तो आपको इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में समझ है, आपको इस पॉजिटिव एजेंट के बारे में आपको समझ है, किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो भाई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के जो, देखो हम लोग के एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और हम लोग के जेनाइटल हर्पिस, ये तीनों के तीनों पता है आपको, तीनों के तीनों हम लोग के कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, ये तीनों के तीनों हम लोग के क्या नहीं होते भैया, तीनों के तीनों हम लोग के कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते। बाकी आपके सारे के सारे डिसीज हम लोग के क्या भैया, कंप्लीटली क्यूरेबल है, लेकिन ये तीनों आपके सर्टेन तीनों का नाम दिया भैया, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस, ये तीनों के तीनों हम लोग के क्या नहीं होते भाई, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी डिसीज हैं आपके, अगर अर्ली कंडीशन में पता लग गया तो बाकी आपके कंप्लीटली क्यूरेबल होते हैं। लेकिन ये जो है ना भैया, तीन हम लोग का डिसीज या आपके कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, या आपके इंसर्टन साफ इसको मेंशन किया, तो इसको आप नोट कर लो भैया, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर चलो भाई देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो आपने निकले, अब बात करते हैं हम लोग किस बारे में, अब बात करते हैं भाई किसका हम डिस्कस कर, अब बात करते हैं हम लोग हैं कि आखिर में सिम्टम्स क्या क्या है हमको देखने को मिलते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं भैया। सिम्टम्स इसके हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ, सिम्टम्स क्या क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बात समझ आपको। तो आखिर में चलो भाई इंक भी, ठीक है, इंक भी आखिर में डाला गया, इंक भी इसमें खत्म हो गया था, इसको इंक भी मैंने डाल दिया। चलो तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, ठीक। अर्ली सिम्टम्स आपके कौन कौन से होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। अर्ली सिम्टम्स आपको देखने को कौन कौन, अर्ली सिम्टम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के आपको अर्ली सिम्टम्स किस आपको देखने को क्या मिलेंगे भैया, इसको देखते हैं, ठीक है। पहले वो पॉइंट लिख लें क्या, कि जो हम लोग ने बोला था, मैंने अभी आपको कौन कौन से पॉइंट लिखे होंगे भाई, कि हम लोग के एच, हाँ इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कि जो हम लोग के कौन कौन से डिसीज, मैंने आपको बोला कौन कौन से भाई। सबसे पहले हम लोग का HIV, एड्स, आप समझे, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है,
एड्स हो गया, अभी मैंने जो बोला उसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एड्स, हेपाटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस एंड जेनाइटल हर्पिस, और क्या भैया, जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। ये हम लोग के कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, एक बार हो गया तो कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकते, ठीक है। जेनाइटल हर्पिस ये हम लोग के क्या नहीं होते भाई, ये हम लोग के क्या नहीं होते, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, ये हम लोग के कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, समझे। तो नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, ये हम लोग के कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, समझे ना। नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, ये हम लोग के कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते, कंप्लीटली क्यूरेबल ये नहीं होते, ठीक है। कंप्लीटली क्यूरेबल ये नहीं होते, ठीक है। आखिर में हम लोग का जो आप समझना है कि जो हम लोग का भाई, हम लोग का HIV और हेपेटाइटिस बी है ना, ये हम लोग का देखो कि जो HIV और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। HIV और हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है भैया, हेपेटाइटिस बी आप समझे किसके थ्रू ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो HIV और हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड बाय, किसके थ्रू आखिर में ट्रांसमिट होता है, इसको आप देखना। तो ट्रांसमिटेड बाय किसके थ्रू होता है भाई, ट्रांसमिटेड, आप समझे कि हम लोग के ट्रांसमिटेड होते हैं भाई किसके थ्रू, हम लोग का ट्रांसमिटेड होता है भैया, देखो ये ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू, आप देखो कि ये हम लोग के ट्रांसमिटेड होते हैं बाय किसके थ्रू, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हम लोग का ट्रांसमिट बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, आप समझो कि बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाता है, ये हम लोग के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाते हैं भैया, समझे। तो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप समझे कि बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आप समझो कि ये ट्रांसमिट हो जाते हैं भैया, समझे ना। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू भैया, और बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, ठीक है। बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल के शेयरिंग से भी क्या हो जाता है भाई, इन्फेक्टेड निडल के शेयरिंग से क्या हो जाता है, ये हम लोग का डिसीज फैल, ये हम लोग का क्या होता है, डिसीज स्प्रेड हो जाता है, समझे। तो बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, ठीक है। तो इन्फेक्टेड निडल के शेयरिंग से भी ये डिसीज स्प्रेड हो जाता है, या फिर हो सकता है भाई फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बात समझे। तो फ्रॉम, या फिर हो सकता है बाई फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, समझे ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, या फिर इन्फेक्टेड मदर से फीटस में ट्रांसफर हो सकता है भैया, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में फिर ट्रांसफर हो सकता है किसके थ्रू भाई, वाया प्लेसेंटा, किसके थ्रू हो सकता है, वाया प्लेसेंटा, या फिर ये हो सकता है किसके थ्रू, ये प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, या प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में जो HIV और हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू आखिर में ट्रांसफर कर जाता है, ये आपको समझ है। ये हम लोग का ट्रांसफर कर जाता है किसके थ्रू भैया, आप समझो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो इसके थ्रू भी ये हम लोग के स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। या फिर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, आप समझा कि बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड क्या है भाई, क्या है इन्फेक्टेबल, ठीक है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड क्या है, ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेबल नहीं भैया, इन्फेक्टेड, ठीक है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल के शेयरिंग से भी हो जाता है ट्रांसफर, या फिर हम लोग के फ्रॉम मदर टू फिटस, मदर से फिटस में भी ये ट्रांसफॉर्म, मदर से समझो फिटस में भी ये ट्रांसफर हो जाता है किसके थ्रू भाई, प्लेसेंटा के थ्रू। तो आपको ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको समझ है कि आखिर में HIV और हेपेटाइटिस किसके थ्रू, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसका पता है आपको हेपेटाइटिस क्या है, बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये ट्रांसमिट हो सकते हैं आपको किसके थ्रू, आपको पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अर्ली सिम्टम्स के बारे में कि आखिर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से क्या क्या हम लोग को अर्ली सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं भाई, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स, उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके अर्ली सिम्टम्स के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, इसके अर्ली सिम्टम्स, ठीक। अर्ली सिम्टम्स कौन से इसका हम लोग अर्ली सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, इसको उसको देखते हैं भैया। अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं भैया, इसके अर्ली सिम्टम्स, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स आप देखो, अर्ली सिम्टम्स इसमें हम लोग क्या हो सकता है, अर्ली सिम्टम्स में होता है क्या, इसमें हम लोग के देखो जो अर्ली सिम्टम्स में क्या होता है, ईचिंग, ठीक है। सबसे पहला हम लोग आते हैं क्या, ईचिंग ये अर्ली सिम्टम्स है भाई, ईचिंग, इसमें ईचिंग होता है,
ठीक है। इसमें और क्या होता है, ईचिंग होता है, आप समझो कि ईचिंग होता है, इसमें स्लाइटली पेन होता है, स्लाइट पेन होता है, स्लाइट पेन, ठीक है। कॉमन या हमको क्या है, या हम लोग का क्या है भाई, आप समझना है कि अर्ली सिम्टम्स है, ठीक है। आप समझो कि ईचिंग, स्लाइट पेन, ठीक है, ईचिंग, स्लाइट पेन, फीवर और स्वेलिंग, और क्या होता है भैया, और स्वेलिंग, और क्या हो जाता है भाई, स्वेलिंग, ये इसके कॉमन या हम लोग के सारे सिम्टम्स किसमें कहाँ देखने को मिलता है भैया, हम लोग का आप समझो कि ये सिम्टम्स हम लोग को कहाँ देखने को मिलते हैं भैया, जेनेटल ऑर्गन में ये सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, समझ है आपको, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज भैया यहाँ पर, ठीक, फीवर यहाँ पर फ्लूइड, यहाँ मेरे डाउट, यही मेरे को डाउट था, ठीक है। ये हम लोग का फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज, वही तो बोलूँ मैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कहाँ का फीवर आ गया, मैं भी सोचने, ठीक है, मैं भी सोच में पड़ गया था भैया एक टाइम के लिए, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज वही कंफर्म करने के लिए देखा था भैया, गए थे देखने के लिए कि एक्चुअल में फीवर है कि ठीक है। तो आपने समझ लिया कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो आपको समझ है अर्ली सिम्टम्स में हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग अर्ली सिम्टम्स में देखो ईचिंग, स्लाइट पेन, स्लाइटली पेन, ठीक है, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज और स्वेलिंग, ये इसके अर्ली सिम्टम, ये हम लोग के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के क्या है भैया, हम लोग के अर्ली सिम्टम्स है। हम लोग को अर्ली सिम्टम्स में ये हम लोग को देखने को मिलेगा ईचिंग, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज और स्वेलिंग, ये हम लोग के अर्ली सिम्टम्स। अब बात करते हैं जब इसको अर्ली स्टेज में जब इसका प्रॉपर, इसका क्या इसका प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ भैया, तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या आखिर में एसटीआई के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आखिर में क्या कॉम्प्लिकेशन इसको हो सकता है, उसको देखेंगे अब, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। ये तो हम लोग का था अर्ली सिम्टम्स, जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन उतना नहीं, तो उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये हम लोग को जेनेटल ऑर्गन में सब, ये सारा हम लोग को सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलता है भाई, जेनेटल ऑर्गन में ये हम लोग को सिम्टम्स देखने को मिलता है, जेनेटल ऑर्गन्स में ये सारे सिम्टम्स जो कि देखने को मिलते हैं। अब बात करता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीआई, समझे, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, तो एसटीआई के क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन इसको हो सकता है, इसको देखेंगे। तो हम लोग का इससे हो सकता है क्या, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इससे हम लोग को क्या हो सकता है भाई, पेल्विक, इससे कॉज हो सकता है क्या, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इससे हम लोग को कॉज हो सकता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसी को ये बोलते हैं पीआईडी, क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसे बोला जाता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज इसे बोलते हैं पीआईडी, ठीक है। या इससे हम लोग को होता है एबॉर्शन, इससे और क्या होता है भाई, एबॉर्शन, ठीक है, आप समझ रहे हैं एबॉर्शन, ठीक है। और क्या भाई इस कॉम्प्लिकेशंस की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं पता है आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं पता है आपको, क्या होता है ये, जब इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा और कहीं होता है, जब इम्प्लांटेशन, आप समझो कि जब यूट्रस के अलावा और कहीं होता है, तो इसे बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है भैया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर मान लो कि इम्प्लांटेशन फ्लोपियन ट्यूब में हो गया, तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, समझे। तो जब ब्लास्टोमियर, जो हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का ब्लास्टोमियर का जब आप समझना है कि उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा और कहीं होता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। और क्या सिम्टम इसके, स्टिल बर्थ, भैया बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ, समझे, जब बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होता है तो इसे बोलते हैं क्या, स्टिल बर्थ, समझ, इसे बोला जाता है क्या, स्टिल बर्थ, ठीक है। और क्या इसके देखने को मिलते हैं, इनफर्टिलिटी, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है भाई, एसटीआई का कॉम्प्लिकेशन है, समझे, ये इसके क्या है भैया, कॉम्प्लिकेशन, इनफर्टिलिटी, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। और क्या देखने को मिलते हैं भैया, हम लोग क्या समझो क्या हो जाता है इसमें और क्या हो जाता है, आप समझना कि कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो जाता है, बात समझे, इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, इसमें आप समझना कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसमें कैंसर भी हो जाता है, समझ है आपको। तो इसके कॉम्प्लिकेशन, ये हम लोग के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से क्या है भाई, ये कॉम्प्लिकेशन है, इसको आप समझ सकते हो कि कितना डेंजरस है भाई, ये हम लोग के क्या हो सकता, क्या कौन से इसके क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है एसटीआई के, आप देखो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे के सारे क्या भाई हम लोग के कॉम्प्लिकेशन है किसके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन से, ठीक है, ये आपको समझ है। अब बात करते हैं कि हम लोग प्रिकॉशन, क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हो भाई, क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हो, उसको देखेंगे। प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन का भाई आप प्रिवेंट हो, इससे बचो, इससे प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेस्ट, ठीक क्या होता है, प्रिवेंशन जो कि बेस्ट होता है, समझे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हाँ ये ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन क्या होता है, बेटर होता है क्योर से, समझे, प्रिवेंशन क्या होता है, बेटर होता है किससे भाई, क्योर से, समझ गए आपको। तो आखिर में हम लोग बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, इसके हम लोग प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन क्या क्या इसके प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, क्या क्या इसका आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए, और ये मोस्ट कॉमन होता है, आपको पता है मोस्ट कॉमन होता है 15 से 25 ईयर की एज में, ये जो डिसीज है मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इस एज में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इस एज में होने का ये चांस होता है, बात समझे। तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो भी, आप देखो सबसे पहला आप ले सकते हो प्रिकॉशन ले सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, क्या अवॉइड, सबसे पहला प्रिकॉशन अवॉइड, क्या अवॉइड कर सकते हो भाई, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट, समझे, आप सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हो, किससे भाई, आप अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विथ किससे भाई, विथ अननोन, ठीक, आप अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर से क्या कर सकते हो भैया, सेक्सुअल कांटेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो, समझे, इसमें आप और क्या कर सकते, आप क्या कर लो भाई, आप अवॉइड कर लो, किसको आप अवॉइड कर सकते, आप अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विथ अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर, समझे, इसमें आप सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करो, किससे भाई, आप इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट को आप देखो अवॉइड करो, अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, समझ आपको। और क्या करना चाहिए देखो, और ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, ऑलवेज यूज, क्या यूज करना चाहिए, हमेशा याद रखना भैया, हमेशा याद रखो कि हमेशा कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए ड्यूरिंग क्वाइटस में सेक्सुअल इंटरकोर्स, समझे, क्वाइटस का मतलब क्या होता है, आपके सर्टेन लिखा है भैया क्वाइटस का मतलब होता है क्या, क्वाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, समझ आपको। तो क्वाइटस का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, समझे ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है क्वाइटस, ठीक है, समझे। और क्या आपको ध्यान रखना है, और क्या आपको इसमें ध्यान रखना है, आप समझो, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है, आपको लग रहा है कि भैया कि मेरे को हो सकता है, आपको लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है, आपको डाउट है, तो आप प्लीज क्वालिफाइड आप जाओ, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर आप उसका डायग्नोसिस एंड चेकअप करवाओ, ठीक है, बात समझ। अगर इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कोई भी आपको किसी भी टाइप का आपको डाउट लग रहा है आपको कि प्लीज, तो आप किसके पास जाओगे, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, प्रॉपर आप डायग्नोसिस एंड चेकअप कराओ, ठीक है, समझे। तो अर्ली डिटेक्शन आप बोल सकते हैं कि अर्ली डिटेक्ट, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड आप अर्ली क्या कर लो, आप अर्ली डिटेक्शन करा लो, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस करवा लो, समझे ना। अगर इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आप किसी भी टाइप का डाउट है तो आप अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस करवा लो भैया, डायग्नोसिस, समझ है आपको, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर, फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है, फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर से आप अर्ली डिटेक्शन एंड क्या करो लो भैया, डायग्नोसिस करवा लो, समझे ना। तो ये चीज आपको पता हो गया, लग गया कि एक्चुअल में क्या क्या इसके आपको प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, आपको आपके सर्टेन मेंशन क्या है भाई, आपको कौन कौन से आपको इसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो कि काफी ज्यादा है क्या भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अवॉइड कर सकते हो भैया सेक्स को, आप अवॉइड कर सकते हो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किसके साथ, अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ, ठीक है। हमेशा आप क्या करो भाई, यूज करो क्या, कॉन्डोम्स का यूज करो ड्यूरिंग कोइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप का आपको डाउट लग रहा है, किसी भी टाइप का आपको डाउट में हो आप, ठीक है, तो आप अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस प्रॉपर करवाओ भैया, किससे, क्वालिफाइड डॉक्टर से। इन केस ऑफ एनी डाउट आप अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कराओ, किससे, क्वालिफाइड डॉक्टर से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया, किसके बारे में, हम लोगों ने कंप्लीट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये आपको सब कुछ समझ आएगा, किसी भी टाइप को इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।